हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ और दोस्तों चैप्टर चल रहा है 13.3। हम लोग दो सवाल सोल्व कर चुके हैं। अब आइए देख लेते हैं तीसरा सवाल किस तरीके से सोल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो दिया गया है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये सवाल हम लोग किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं। दिया गया है, सारणी में कह रहा है कि आयु वर्षों में है और पॉलिसी धारकों की संख्या दी गई। दोस्तों यहाँ पर लिखा है 20 से कम कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। 25 से कम के 6 हैं और दोस्तों 30 से कम के 24 हैं। 35 से कम के 45 हैं। दोस्तों इस तरीके से ये जो यहाँ पर काउंटिंग है देख रहे हैं हम लोग, ये एकदम से आरोही क्रम में काउंटिंग चल रही है दोस्तों, बढ़ते क्रम में काउंटिंग चल रही है और एंड में क्या आ गया है, 100 आ गया है। तो दोस्तों जब किसी की बारंबारता एकदम से आरोही क्रम में चलती है तो उसे क्या बोलते हैं, वो होती है संचयी बारंबारता। दोस्तों इस क्वेश्चन में ये संचयी बारंबारता दी गई है, हमें इसकी बारंबारता ज्ञात करनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी को निकालना है। तो दोस्तों इसकी फ्रीक्वेंसी को कैसे निकालते हैं आइए देख लेते हैं दोस्तों। ये सवाल हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। दिया गया है 20 से कम, तो दोस्तों जो 20 से कम दिया गया है उसे हम क्या लिखेंगे, उसे लिखेंगे 15 से 20। उसके बाद दोस्तों जब 25 से कम हो जाएगा तो हो जाएगा 20 से 25। तो इस तरीके से ये वर्ग अंतराल को हम लोग क्रिएट करेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, सवाल नंबर तीसरा है। तो दोस्तों डाल लेते हैं सवाल नंबर तीसरा है और देख लेते हैं किस तरीके से लगाएंगे फ्रेंड्स। तो पहले में लिखना हमें क्या है, दिया गया है आयु वर्षों में। दोस्तों क्या दिया गया है, आयु वर्षों में दिया गया है। तो यहाँ पर जो वर्ग अंतराल बनाएंगे उसमें लिखेंगे आयु वर्षों में, आयु वर्षों में। तो दोस्तों इस तरीके से आयु वर्षों में लिख लेंगे। दोस्तों यहाँ पर कौन सा कालम होता है, यहाँ होता है दोस्तों बारंबारता का कालम, तो लिखेंगे बारंबारता। दोस्तों ये हमें बारंबारता निकालनी है और ये संचयी बारंबारता इसमें दी गई है, तो यहाँ पर लिखेंगे संचयी बारंबारता। तो दोस्तों ये संचयी बारंबारता दी गई है। तो आइए देख लेते हैं वर्ग अंतराल। दोस्तों क्या दिया गया है, तो वर्ग अंतराल दिया गया है 20 से कम। तो इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे दोस्तों 15 से 20, यानी 20 से जब कम कह रहा है तो 15 से 20 की दूरी लिखेंगे। अब दोस्तों इसके सामने की संचयी बारंबारता क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। फिर दोस्तों लिखेंगे 20 से 25, उसके सामने की संचयी बारंबारता दोस्तों 6 दी गई है सवाल में, 6 लिख लेंगे। उसके बाद दिया गया दोस्तों 25 से 30, 25 से 30। उसके बाद दोस्तों क्या दिया गया है, 24 दिया गया है, 24 रख लेंगे। उसके बाद दोस्तों दिया गया है 30 से 35, 30 से 35। दोस्तों 30 से 35 के सामने क्या है, 45। उसका दोस्तों 35 से 40, तो 35 से 40 के बीच में दोस्तों क्या है, 78 दिया गया है, 78। उसका दोस्तों 40 से 45, 40 से 45 दोस्तों कितना आ गया है, 89। उसके बाद दोस्तों लिखेंगे 45 से 50। दोस्तों देख लेते हैं 45 से 50 में क्या हो जाएगा, क्या दिया गया है दोस्तों, 92। उसके बाद लिखेंगे दोस्तों 50 से 55, 50 से 55 दोस्तों कितना दिया गया है, 98। उसके बाद दोस्तों दिया गया है 55 से 60, 55 से 60। तो दोस्तों कितना दिया गया है फ्रीक्वेंसी में, यहाँ पर अंत में यहाँ पर आया है 100। तो इस तरीके से दोस्तों हमने पूरी संचयी बारंबारता को नोट कर लिया है। अब आइए इनकी बारंबारता दोस्तों बना देते हैं। तो संचयी बारंबारता कैसे बनाते थे, यहाँ पर दोस्तों जो एक दूसरे के सीरियल में चीज़ें रखी होती थी उनको सीरियल से जोड़ जोड़ कर यहाँ पर रखते जाते थे। अब आइए दोस्तों उनको उल्टा कर लेते हैं। उल्टा किस तरीके से बनाते हैं, दोस्तों जो 2 दिया गया है 2 के सामने 2 आ जाएगा, 2 रख देंगे। यहाँ दोस्तों जो 6 है, 6 से जब 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दोस्तों उसके बाद में जब यहाँ पर दिया गया है 24, 24 में से जब 6 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। दोस्तों तीसरे नंबर पर 18 रख देंगे। इसी तरीके से आगे वाले में पीछे वाले को घटाएंगे और ये हमें बारंबारता प्राप्त होती जाएगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 21 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों 33 आ जाएगा। उसके बाद में 11 आ जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद में 3 आ जाएगा। उसके बाद में 6 आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद में 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने बारंबारता का आकलन कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर संख्या कितनी दी गई है, तो आइए संख्या देख लेते हैं। n बराबर दोस्तों दिया गया है 100, क्योंकि यहाँ पर 100 लिखा है तो जो यहाँ पर होती है संख्या वही इनका योग होता है। तो यहाँ पर n बराबर दोस्तों 100 आ जाएगा। अब आइए देख लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से हम लोग CF का मान मानेंगे और उसे लिखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, बहुलक वर्ग देख लेते हैं दोस्तों। तो बहुलक वर्ग किस में बन रहा है, तो दोस्तों 50 आ जाएगा n का मान जब रखेंगे n/2। क्या लिखेंगे दोस्तों, n/2।
2, तो क्या आ जाएगा 100/2 इक्वल टू दोस्तों क्या आएगा 50 आ जाएगा। अब दोस्तों 50 का मान देख लेते हैं। 50 के मान के सामने वाला दोस्तों बहुलक वर्ग कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया 50 के प्लस में, यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, ये तो 45 है, इसका मतलब है 45 से जो अबव होगा वो आगे वाला रखते हैं दोस्तों, तो आ जाएगा 78 वाला। तो दोस्तों इसके सामने की सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी कौन है, 33 दी गई दोस्तों, तो इसे मान लेंगे हम लोग एफ। और दोस्तों जो उसके जो जस्ट ऊपर होता है वो मान लेते हैं सी एफ, तो ये एफ हो जाएगा, और ये वाला जो होगा पॉइंट ये सी एफ में आ जाएगा दोस्तों, और इसके सामने वाला जो होगा ये L1 आ जाएगा और ये L2 हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम सभी के मान रख लेते हैं। अब आइए इनके मान सभी ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों। मान कितने आएंगे, तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर L बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, सबसे लोवेस्ट फॉर्म लिखते हैं तो क्या दिया गया है 35, तो L की जगह 35 आ जाएगा दोस्तों। सी एफ का मान देख लेते हैं, तो दोस्तों सी एफ बराबर दिया गया है 45। एफ का मान देख लेते हैं दोस्तों, तो एफ बराबर दिया गया है 33 दोस्तों। उसके बाद में क्या निकालना होता है, एच निकालना होता है, तो एच का दोस्तों मान क्या दिया गया, घटाएंगे तो एच का मान आ जाएगा 5 यानी 5 आ जाएगा। अब आइए इन सवाल को सॉल्व करते हैं दोस्तों, फार्मूले में रख देते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर दोस्तों, माध्यक बराबर लिखेंगे, माध्यक बराबर दोस्तों लिखेंगे, क्या लिखेंगे L प्लस ब्रैकेट में दोस्तों क्या आ जाएगा n/2 माइनस सी एफ पूरे का माइनस दोस्तों एफ और इनटू में एच, ये इसका फार्मूला होता है। आइए मान रख देते हैं दोस्तों, एल का मान क्या है 35 है, तो 35 प्लस n/2 का दोस्तों मान कितना आया है 50 आया है, तो 50 माइनस सी एफ का मान क्या है 45 है, तो 45 रखेंगे। अपॉन में दोस्तों एफ का मान क्या है 33 है दोस्तों, और इंटू में क्या दिया गया है 5 दिया गया, तो इंटू में 5 रख देंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल किस तरीके से ये सॉल्व होने वाला है। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 35 प्लस 50 से 45 जाएंगे दोस्तों 5 आ जाएंगे, तो 5 गुणे 5 और बटे में 33 हो जाएगा। अब आइए दोस्तों जोड़ देते हैं, तो क्या आ जाएगा 35 प्लस 25 25 बटे 33। अब दोस्तों 33 का भाग देंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा 35 प्लस दोस्तों भाग देने पर आएगा 0.76। अब दोस्तों इसे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर जोड़ने पर आ जाएगा दोस्तों 35.76। तो दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी ये माध्यक आयु वर्ग है दोस्तों। क्या है ये माध्यक आयु वर्ग। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, माध्यक आयु बराबर दोस्तों कितनी आ गई है 35.76 वर्ष। तो इस तरीके से दोस्तों हम सवाल को सॉल्व करते हैं। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल। आइए दोस्तों देख लेते हैं चौथा सवाल क्या दिया गया है फ्रेंड्स। तो दिया गया है एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती हैं तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित कीजिए। दोस्तों लंबाई दी गई है मिलीमीटर में और पत्तियों की संख्या दी गई है। लिखा है दोस्तों 118 से 126 के बीच में कितनी पत्तियां हैं, 3 पत्तियां हैं दोस्तों। इस तरीके से ये पूरा माप दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ से हमें क्या निकालना है, कह रहा है कि पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें इसका क्या निकालना है, इसका माध्यक ज्ञात करना है। आइए दोस्तों संकेत देख लेते हैं। संकेत क्या कह रहा है, कह रहा माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतरालों में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र में वर्ग अंतरालों को सतत माना गया है। तब ये वर्ग अंतराल 117.5 से 126.5 के बीच में दोस्तों हो जाएंगे, यानी एक यहाँ पीछे होंगे तो एक वहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों इनको हमें कैसा करना है, सतत करना है, क्योंकि ये 118 से प्रारंभ हो रहा और 126 से अंत हो रहा। यहाँ पर दोस्तों 126 से प्रारंभ होना चाहिए था, लेकिन 127 से प्रारंभ हो रहा। तो दोस्तों इसको कैसा बनाएंगे, ये जो वर्ग अंतराल दिए गए इन्हें हम लोग पहले सतत अवस्था में लेकर आएंगे, उसके बाद में इसका माध्यक निकालेंगे। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों सवाल किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर चौथा दिया गया है फ्रेंड्स। तो आइए देख लेते हैं चौथा सवाल किस तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों पहले कॉलम में क्या लिखेंगे दोस्तों, वर्ग अंतराल लिखेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। उसके बाद में दोस्तों देख लेते हैं दूसरे कॉलम में क्या लिखेंगे दोस्तों, दिया गया है पत्तियों की संख्या। क्या लिखा दोस्तों, पत्तियों की संख्या। पत्तियों की संख्या दोस्तों इसी को बोलते हैं बारंबारता, बारंबारता। और दोस्तों इस वाले कॉलम में क्या होता है, यहाँ पर लिखी जाती है संचयी बारंबारता। क्या लिखते हैं दोस्तों, संचयी बारंबारता। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं अब संचयी बारंबारता को किस तरीके से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं, सवाल में दिया गया था कि 118 से 126 तक दोस्तों क्या दिया गया था, 118 से 126 तक। और दोस्तों हमें वर्ग अंतराल को सतत बनाना है, तो 118 में से
आधा कम कर देंगे यानी 0.5 माइनस कर देंगे और आगे वाले में 0.5 ऐड कर देंगे तो दोस्तों दोनों कैसे में हो जाएंगे, संतुलन की अवस्था में आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा 117.5 से लेकर 126.5 तक। तो दोस्तों ये आ गया वर्ग अंतराल। अब इसकी बारंबारता की कितनी दी गई दोस्तों, बारंबारता 3 दी गई है, तो इसके सामने हम लोग 3 रख लेंगे, 3 बारंबारता है दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं दूसरा वर्ग अंतराल में क्या आ जाएगा, 126.5 से लिखेंगे दोस्तों, 126.5 से 135.5 तक, 135.5 तक आ जाएगा दोस्तों। इसकी बारंबारता कितनी है, 5 है। उसका दोस्तों लिखेंगे 135.5 से 144.5 तक, 144.5 तक दोस्तों कितना आ जाएगा वर्ग अंतराल में दोस्तों, ये बारंबारता 9 आ गई है। अब 144.5 से लिखेंगे दोस्तों, 144.5 से 153.5 तक दोस्तों। इसके सामने कितनी दी गई बारंबारता, 12 दिया गया दोस्तों। अब दोस्तों लिखेंगे 153.5 से 153.5 से 162.5 तक कितनी दी गई दोस्तों, 5 दिया गया है, 5 रखेंगे। उसके बाद दोस्तों 162.5 से 171.5 तक कितना दिया गया दोस्तों, 4 दिया गया है, 4 रखेंगे। अंत में दोस्तों देख लेते हैं 171.5 से 180.5 तक 2 दिया गया दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोगों ने वर्ग अंतराल को सतत रूप से प्रदर्शित कर दिया है। अब आइए दोस्तों इसकी बना लेते हैं संचयी बारंबारता। तो दोस्तों देख रहे हैं संचयी बारंबारता किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, जो पहले लिखा होता है उससे पहले लिख देते हैं दोस्तों, 3 आ जाएगा। उसके बाद में दोनों जोड़ देंगे तो 5 और 3 8 आ जाएंगे दोस्तों, तो दूसरे नंबर पर 8 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 8 आ गया और 9 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा दोस्तों। 17 में 12 जोड़ेंगे 29 आ जाएगा। 29 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों 34 आ जाएगा। 34 में 4 जोड़ेंगे 38 आ जाएगा फ्रेंड्स। और 38 में 2 जोड़ेंगे 40 आ जाएगा। तो दोस्तों जो यहाँ पर मान आता है 40, वो ही मान यहाँ पर भी आता है। तो n बराबर कितना आ गया फ्रेंड्स, n बराबर 40 आ गया। अब आइए देख लेते हैं इसमें सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी दी गई है दोस्तों। तो सबसे बड़ी बारंबारता है ये दिया गया दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं क्या लिखेंगे, f। दोस्तों जो f होता है उसके जस्ट ऊपर वाला CF होता है। और दोस्तों जो बहुलक वर्ग होता है या माध्यक वर्ग होता है उसी का L1 और आगे वाला L2 रखते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। आइए देख लेते हैं ये सवाल हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले इनके मान रख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मान क्या लिखेंगे, सबसे पहला मान होता है n/2 इक्वल टू दोस्तों 40/2 रखेंगे, इक्वल टू कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 20 आ जाएगा n का मान। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं बहुलक वर्ग हम लोग मान चुके हैं, माध्यक वर्ग हम लोग मान चुके हैं जो 29 के सामने का है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं फार्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, f का मान लिखेंगे फ्रेंड्स तो f बराबर 12 दिया गया है। CF का मान देखेंगे दोस्तों 17 दिया गया है। h का मान निकालेंगे फ्रेंड्स कि h का मान क्या आ रहा है, तो h का मान दोस्तों 9 आ रहा है, 9 रखेंगे। अब आइए यहाँ पर दोस्तों माध्यक में हम लोग फार्मूले में रख देते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों माध्यक इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट में दोस्तों n/2 माइनस का CF और अपान में दोस्तों F और इक्वल टू H, ये दोस्तों फार्मूला होता है। अब आइए इसमें सभी के मान रख लेते हैं। तो दोस्तों L का मान क्या दिया गया है 144.5, तो लिखेंगे दोस्तों 144.5 प्लस लगाएंगे दोस्तों n/2 का मान क्या आया है 20 आया है, तो 20 माइनस CF का मान दोस्तों क्या है 17 है, अपान में F का मान दोस्तों 12 है, इंटू 5 से दोस्तों कितने से h बराबर कितना दिया गया दोस्तों, h बराबर 9 दिया गया है तो 9 रख लेंगे। अब आइए दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 144.5 आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद में प्लस का साइन लगाएंगे। अब दोस्तों 20 से 17 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 3 गुणे दोस्तों यहाँ पर क्या है 9 है और बटे में 12 है। अब आइए इसे दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या आ जाएगा 144.5 प्लस दोस्तों जब 4 का भाग देंगे 9 में तो आ जाएगा यहाँ पर भाग देने पर 2.25। अब दोस्तों इन्हें जब ऐड करेंगे तो देख लेते हैं ऐड करने पर क्या आएगा फ्रेंड्स। तो ऐड करने पर आ जाएगा 146.75। दोस्तों ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग माध्यक निकाल लेते हैं माध्यक। तो दोस्तों इस तरीके से माध्यक आ गया 146.75। दोस्तों
ये सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर 5वां क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स सवाल दिया गया है, निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल को प्रदर्शित करती है। दोस्तों ये जीवन काल घंटों में लिखा है और ये लैंपों की संख्या लिखी है। दोस्तों हमें निकालना क्या है, एक लैंप का माध्यक जीवन काल क्या होगा। दोस्तों हमें क्या निकालना है, इसका माध्यक ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये सवाल हम लोग किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर 5वां दिया गया है फ्रेंड्स। तो डालेंगे सवाल नंबर 5वां है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर 5 में दिया क्या गया है, माध्यक जीवन काल हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले कॉलम में क्या लिखेंगे, जीवन काल। जीवन काल, उसके बाद दोस्तों क्या है, लैंपों की संख्या। लैंपों की संख्या। उसके बाद दोस्तों क्या है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। अब आइए दोस्तों सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला दिया गया है क्या, वर्ग अंतराल 1500 से 2000। 1500 से 2000 के बीच में दोस्तों कितनी लैंपें हैं, 14 हैं। उसके बाद में 2000 से 2500। 2000 से 2500 कितनी लैंपों की संख्या है दोस्तों, 56 है। उसके बाद में दोस्तों 2500 से 3000 कितनी संख्या दोस्तों, 60 है। उसके बाद में दोस्तों क्या दिया गया है, 3000 से 3500। 3000 से 3500 दोस्तों कितनी संख्या है, 86 संख्या है। 3500 से दोस्तों दिया गया है 4000 के बीच में कितनी संख्या है फ्रेंड्स, 74 है। 4000 से 4500। 4000 से 4500 तो दोस्तों 4000 और 4500 के सामने कितनी है फ्रिक्वेंसी, 62 है। 4500 से 5000। 4500 से 5000 दोस्तों कितनी है फ्रिक्वेंसी, 48 है। अब आइए दोस्तों इसे इस तरीके से बढ़ा लेते हैं, जोड़ कर रख लेंगे। अब दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से इसकी संचयी बारंबारता बनाएंगे। दोस्तों जो सबसे पहला पॉइंट होता है उसको वही रख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 14 56 जोड़ेंगे दोस्तों 70 आ जाएगा। 70 में 60 को जोड़ेंगे दोस्तों 130 आ जाएगा। 130 में 86 जोड़ेंगे दोस्तों 216 हो जाएगा। 216 में 72 को जोड़ेंगे 290 आ जाएगा दोस्तों। 290 में 62 को जोड़ेंगे 352 आ जाएगा। 352 में 48 दोस्तों जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो दोस्तों जो यहाँ पर मान आता है वही यहाँ पर भी जोड़ पर आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, n बराबर 400। तो आइए दोस्तों हम लोगों ने n ज्ञात कर लिया है कि n का मान दिया गया है 400। अब आइए दोस्तों इसकी देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे अधिक इसकी बारंबारता कौन है और कौन इसका माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर जो 86 दिया गया है ये सबसे अधिक संख्या है, तो इसे क्या मान लेंगे, इसे इसकी फ्रीक्वेंसी मान लेंगे। और इसके जस्ट ऊपर का जो होता है दोस्तों वो CF हो जाता है, तो 30 के सामने क्या आ जाएगा, ये CF बन जाएगा दोस्तों। और जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसका जो वर्ग अंतराल होता है उसी को L1 और L2 के रूप में मान लेते हैं दोस्तों इस तरीके से। अब आइए सभी के मान रख लेते हैं और इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्या दिया गया है, सबसे पहले लिखेंगे n/2। तो दोस्तों n/2 का मान क्या है, 400 बटे में 2 दोस्तों लगाएंगे तो आ जाएगा 200। तो इस तरीके से दोस्तों n/2 का मान हमने निकाल लिया, कितना आ गया, 200 आ गया दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं f1 का मान क्या दिया गया है। f दोस्तों क्या दिया गया है, फ्रिक्वेंसी 86 दिया गया दोस्तों। उसके बाद में CF क्या दिया गया है, 130 दिया गया दोस्तों CF। h का मान ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स, तो h का मान ज्ञात करने के लिए कितना है दोस्तों, 500 का अंतर है तो 500 आ जाएगा इस तरीके से। अब आइए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं कि सवाल हम लोग किस तरीके से हल करने वाले हैं। तो दोस्तों फार्मूला लिख देते हैं कि माध्यक इक्वल टू L लिखेंगे दोस्तों प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस का CF और अपॉन में F और इक्वल टू H। दोस्तों ये इसका फार्मूला होता है। अब आइए इसमें मान रख लेते हैं दोस्तों, तो इसका माध्यक वर्ग क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा रखते हैं दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 3000 प्लस ब्रैकेट में दोस्तों n/2 का मान कितना आया था, 200 माइनस CF का मान 130 अपान में दोस्तों F का मान कितना था, 86 और इंटू में दोस्तों H का मान कितना है, 500, तो 500 रख देंगे।
अब आइए दोस्तों कैलकुलेशन करते हैं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3000 प्लस का दोस्तों 200 में 130 जाएगा, 70 बचेगा, तो 70 बटे 86 और गुणे में दोस्तों कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। अब आइए दोस्तों गुणा कर लेते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 3000 और प्लस 5 सत्ते 35, 1 जीरो 2 जीरो यानी 35,000 हो जाएगा दोस्तों, और अपान में 86 आ जाएगा। अब दोस्तों 86 का भाग देंगे तो देखेंगे कितना प्राप्त होता है। तो यहाँ आएगा दोस्तों 3000 प्लस दोस्तों 86 से जब भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 406.98। ये दोस्तों भाग देने पर प्राप्त हुआ है। अब इसको हम जोड़ेंगे 3000 में 400 को, तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 3406.98 आवर्स। दोस्तों यही हमें आंसर निकालना था, आवर में यानी घंटों में वो पूछ रहा था कितने उनका जीवन काल का माध्य होगा। तो दोस्तों कितना आया है आंसर, आया है 3406.98 आवर्स। तो ये दोस्तों इसका आंसर आ गया। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट के जो सवाल बचे हैं दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। जब तक के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में। दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।